हिमाचल प्रदेश का छोटा सा इलाका शिलाई अब खेल जगत के इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय लिखने जा रहा है। देवभूमि की मिट्टी से निकली बेटियां एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का झंडा बुलंद करने को तैयार हैं। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 में भारतीय टीम की कप्तानी शिलाई की ऋतु नेगी और उप कप्तानी उनकी ही साथी पुष्पा राणा के हाथों में सौंपी गई है। यही नहीं, सिरमौर के इसी क्षेत्र की साक्षी शर्मा भी भारतीय दल का हिस्सा है। इसके साथ ही चंबा जिले की चंपा ठाकुर और मंडी की भावना ठाकुर भी इस टीम में शामिल की गई हैं। कुल मिलाकर हिमाचल की 5 बेटियां अब बांग्लादेश के ढाका में 15 नवंबर से शुरू हो रहे महिला कबड्डी विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये पहला मौका नहीं है जब शिलाई की बेटियां भारतीय कबड्डी के शीर्ष स्तर तक पहुंची हों, लेकिन इस बार कहानी अलग है। टीम की कमान और रणनीति दोनों ही हिमाचल के हाथों में है। भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान बनी ऋतु नेगी पहले भी कई बार देश को गौरवान्वित कर चुकी हैं। उन्होंने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं उप कप्तान पुष्पा राणा अपने दमदार ऑलराउंड खेल के लिए जानी जाती हैं। दोनों की साझेदारी न केवल मैदान पर टीम को सशक्त बनाएगी, बल्कि ये संदेश भी देगी कि हिमाचल अब महिला खेल प्रतिभाओं की नई राजधानी बन चुका है। विश्व कप से पहले आयोजित राष्ट्रीय चयन एवं फाइनल कोचिंग कैंप में पूरे देश से चुनी गई श्रेष्ठ खिलाड़ियों ने भाग लिया। करीब 15 दिनों तक चले इस प्रशिक्षण शिविर में खिलाड़ियों की फिटनेस, रणनीति, तकनीकी दक्षता और टीम संयोजन का मूल्यांकन किया गया। सूत्रों के अनुसार हिमाचल की बेटियों ने हर विभाग में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया, चाहे वो टैकलिंग का आक्रामक अंदाज हो या लीडिंग की चपलता। हर अभ्यास में शिलाई की तीनों खिलाड़ी सबसे आगे रहीं। यही कारण है कि कप्तानी और उप कप्तानी दोनों पद हिमाचल को मिले, जो किसी भी राज्य के लिए गर्व की बात है। शिलाई सिरमौर जिले का सीमांत इलाका है, अक्सर सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार इसकी वजह खेल का गौरव है। इस छोटे से पहाड़ी क्षेत्र की बेटियां बरसों से कबड्डी की दुनिया में एक नई पहचान बना रही हैं। ऋतु, पुष्पा और साक्षी तीनों ने ही अपने करियर की शुरुआत स्कूल स्तर के स्थानीय प्रतियोगिताओं से की थी। सीमित संसाधनों के बावजूद इनकी मेहनत, अनुशासन और समर्पण ने इन्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां आज पूरा देश इन्हें सलाम कर रहा है। ऋतु नेगी ने अपने शुरुआती दिनों में खेतों में पत्थर उठाकर अभ्यास किया था। वहीं पुष्पा राणा अक्सर अपने गाँव के बच्चों के साथ मिट्टी के अखाड़े में उतरती थी। आज यही मिट्टी उन्हें विश्व कप की चमकदार मैट तक ले आई है। विश्व कप से पहले मीडिया से बातचीत में ऋतु ने कहा, हमारा एक ही सपना है, भारत के लिए ट्रॉफी लेकर लौटना। टीम में जब हिमाचल की इतनी बेटियां हों तो जोश अपने आप दोगुना हो जाता है। हम सबने मिलकर मेहनत की है, अब वक्त है इसे मैदान पर दिखाने का। वहीं उप कप्तान पुष्पा राणा ने भी कहा, हिमाचल की बेटियों को अब किसी पहचान की जरूरत नहीं, हम मैदान में उतरेंगी तो बस एक ही बात दिमाग में होगी, विजय भारत की। इस बार का महिला कबड्डी विश्व कप 15 नवंबर से बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शुरू हो रहा है। दुनिया भर की बेहतरीन कबड्डी टीमें इसमें हिस्सा लेंगी, जिनमें ईरान, कोरिया, थाईलैंड, कीनिया, जापान और श्रीलंका जैसी मजबूत टीमें शामिल है। भारत, जो हमेशा से कबड्डी की महाशक्ति रहा है, इस बार नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरने जा रहा है। कप्तान ऋतु नेगी और उप कप्तान पुष्पा राणा की जोड़ी से उम्मीद है कि टीम इंडिया फिर से विश्व चैंपियन बनेगी। जैसे ही भारतीय टीम की घोषणा हुई, हिमाचल प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और कहा, हिमाचल की बेटियां देश का मान बढ़ा रही हैं, ये पूरे प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है। हमें यकीन है कि हमारी बेटियां विश्व कप में भी सोना जीतकर लौटेंगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए कहा, शिलाई की बेटियों ने एक बार फिर दिखा दिया कि समर्पण और मेहनत से कोई लक्ष्य असंभव नहीं होता। हाल ही में महिला क्रिकेट विश्व कप में हिमाचल की रेणुका ठाकुर ने देश का नाम रोशन किया था। अब जब कबड्डी विश्व कप में भी हिमाचल की बेटियां उतरेंगी तो खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि इस बार भी ट्रॉफी भारत ही लाएगा। हिमाचल के खेल इतिहास में यह पहला अवसर है जब एक ही क्षेत्र यानी शिलाई से 3 खिलाड़ी राष्ट्रीय महिला टीम का हिस्सा बनी है। ये न केवल खेल प्रतिभा का उदाहरण है, बल्कि यह संदेश भी है कि पहाड़ की बेटियां अब किसी मैदान में पीछे नहीं है। खेल समीक्षक मानते हैं कि हिमाचल की इन खिलाड़ियों की सबसे बड़ी ताकत है फिटनेस और फुर्ती। शिलाई का पहाड़ी इलाका जहां सांसें तेज और कदम मजबूत बनाता है, वहीं वहां की जीवन शैली खिलाड़ियों को आत्मनिर्भर भी करती है। यही कारण है कि ऋतु नेगी और पुष्पा राणा जैसी खिलाड़ी मैदान में अंत तक दमखम बनाए रखती हैं। भारतीय महिला कबड्डी टीम में हिमाचल का प्रभाव इस बार निर्णायक साबित हो सकता है। टीम के कोर में वही ऊर्जा और आत्मविश्वास है जो किसी भी विश्व कप जीत के लिए जरूरी है। ऋतु नेगी के पिता ने मीडिया से कहा, जो बेटी ने बताया कि उसे टीम की कप्तानी मिली है तो हमारी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गांव भर में मिठाई बांटी गई। अब हम बस यही चाहते हैं कि भारत का तिरंगा ऊंचा लहराए। पुष्पा राणा की मां ने कहा, पुष्पा बचपन से ही मिट्टी में खेलती थी, हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो एक दिन भारत का नेतृत्व करेंगे। शिलाई विधानसभा क्षेत्र पहले भी खेल प्रतिभाओं के लिए जाना जाता रहा है। यहाँ से कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं, चाहे वो रेणुका ठाकुर हो या ऋतु नेगी। सभी ने साबित किया है कि अगर जज्बा हो तो भौगोलिक कठिनाइयां भी सफलता की सीढ़ियां बन जाती हैं। राज्य सरकार ने अभी इस क्षेत्र में खेल अकेडमी स्थापित करने की योजना भी शुरू कर दी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इन रोल मॉडल से प्रेरणा ले सके। कबड्डी भारत की पारंपरिक खेल विरासत का हिस्सा रही है, चाहे पुरुष हो या महिला। भारत ने अब तक अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में वर्चस्व कायम रखा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कोरिया, ईरान और बांग्लादेश जैसी टीमें तेजी से उभर रही हैं। ऐसे में इस विश्व कप की चुनौती भी आसान
आसान नहीं होगी। फिर भी कप्तान ऋतु नेगी का विश्वास यही कहता है कि हम किसी भी टीम से पीछे नहीं है। मैदान पर हर अंक भारत का होगा। 15 नवंबर को जब ढाका में भारत का पहला मैच होगा तो पूरे देश की नजरें हिमाचल की बेटियों पर होंगी। शिलाई, चंबा, मंडी, हर जिले के गांव में बड़े स्क्रीन पर मैच देखे जाएंगे। लोग तिरंगा लहराएंगे और उम्मीद करेंगे कि जैसे क्रिकेट की ट्रॉफी भारत में आई, वैसे ही कबड्डी की चमक भी भारत की झोली में गिरे। ऋतु, पुष्पा, साक्षी, चंपा और भावना, ये 5 नाम आज सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि प्रेरणा के प्रतीक हैं। हिमाचल की इन बेटियों ने यह दिखा दिया है कि पहाड़ के पगडंडियों से भी विश्व मंच तक का सफर तय किया जा सकता है। अब वक्त है इनकी मेहनत का फल विश्व कप की ट्रॉफी के रूप में देखने का। कबड्डी के मैदान में जब भारत की कप्तान ऋतु नेगी कबड्डी कबड्डी की आवाज लगाएंगी तो वो सिर्फ एक खेल नहीं, एक गर्जना होगी हिमाचल की बेटियों की, भारत की बेटियों की। अखंड भारत के लिए अंकिता ठाकुर की रिपोर्ट।